हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें हमें दिया कई पार्ट्स दिए हुए हैं, 5 पार्ट्स दिए हुए हैं और उसमें कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, मतलब ये पूछा है कि ये हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनमें कौन सा जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है कि किसमें हम लोगों को जो रेशियोज आ रही हैं वो इन्वर्स प्रोपोर्शन में आ रही हैं या नहीं, या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ रही हैं। जो इन्वर्स प्रोपोर्शन वाला है उसको हमें राइट करना है, जो नहीं है उसको हमें रॉन्ग करना है, टिक करना है गलत। ठीक है, तो सबसे पहला है, मैंने आपको इंट्रो में भी बताया था कि इन्वर्स प्रोपोर्शन कैसा होता है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसा होता है। मैं भी आपको बता देती हूँ कि जब एक छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ मैं आपको कि जब चीज़ें एक साथ वर्क करती हैं, कि अगर सपोज़ कीजिए जैसे कि हम लोग एक फॉर्म लैंड को कल्टीवेट कराने जा रहे हैं, सॉरी स्पेलिंग के लिए सॉरी, कल्टीवेट कराने जा रहे हैं, तो उसमें हम अगर 10 लोगों को लगाते हैं कल्टीवेशन के लिए तो वो 5 दिन में कल्टीवेट कर लेते हैं, और अगर 20 लोगों को लगाएंगे तो 2.5 डेज में कर लेंगे। ठीक है ना। लेबर अगर ज़्यादा है कम है तो टाइम जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, लेबर अगर कम है तो टाइम ज़्यादा है, और अगर लेबर ज़्यादा है तो टाइम क्या है, कम। ये होता है बच्चों इन्वर्स प्रोपोर्शन। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर कि क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कि इसी में ही अगर एक लैंड है उसको हमें कल्टीवेट करना है, क्रॉप हार्वेस्ट करना है। इसी से मैं बताती हूँ, इसका एक पार्ट भी है इसी तरीके का एक आपके क्वेश्चन के अंदर कि कल्टीवेशन करना है लैंड का, कल्टीवेशन है लैंड का और उसकी हार्वेस्ट है। अब देखिए कि हमारे पास अगर 2 एकर्स ऑफ ज़मीन है, ठीक है, 2 एकर्स ऑफ लैंड है, उससे हमें 10 टन्स का हार्वेस्ट मिलती है। ठीक है, ये हार्वेस्ट है, ये कल्टीवेशन की लैंड है। और अगर हम इसे 4 कर देते हैं तो ये 40 हो जाएगी। ठीक है, कल्टीवेशन जब लैंड इंक्रीज हो रही है तो हार्वेस्ट भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लैंड कम थी तो हार्वेस्ट भी कम थी, लैंड इंक्रीज की हमने एकर्स। ठीक है, तो ये भी हार्वेस्ट भी हम लोगों का इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रीफ रिव्यू दिया है कि इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है एक ही एग्जांपल से। ठीक, और इसको आप देखिएगा, इसे समझिएगा। अब क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ। क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में पूछा है, तो इसमें इन्वर्स प्रोपोर्शन पूछा, उल्टा रिलेशन की कि किस किस में उल्टा रिलेशन है, कि कोई एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी उसके साथ साथ, एक चीज़ बढ़ती है तो उस साथ के साथ दूसरी चीज़ें घट जाती है, डाउनफॉल आता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कि द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब, कि अगर एक कोई भी काम है और उसका जो वो है कंप्लीट करने का टाइम जो है वो घटेगा या बढ़ेगा। कि देखिए कि कोई भी एक घर है, उसकी एक दीवार बन रही है। ठीक, ये दीवार बना रहे हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर, दीवार बन रही है, या आप ये ले लीजिए कि एक बेड बनाया जा रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर अगर बेड बनाने के लिए या दीवार बनाने के लिए, दीवार ही ले लेते हैं, दीवार बन रही है घर के अंदर किसी, तो उसमें जो लेबर है वो हम लेते हैं 10, तो वो 1 दिन में बना देते हैं। ठीक है, टाइम क्या हो गया 1 डे। और अगर इसको मैं घटाती हूँ, ये हम 5 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 डेज। तो यहाँ पर देखिए
कि लेबर अगर इंक्रीज हो रही है तो टाइम जो है वो कम है, और अगर लेबर डिक्रीज हो रही है तो टाइम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है, तो हम इसको कहेंगे कि हाँ ये इन्वर्स प्रोपोर्शन के अंदर है। अब दूसरा है द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिफॉर्म स्पीड, कि एक स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है, उससे हम लोगों का को एक जर्नी करनी है। सपोज कीजिए हम लोगों की जो 1 आवर की जो जर्नी है, 1 आवर पे हमारी जो स्पीड है, टाइम और ये हम लेते हैं स्पीड, तो जो हमारा टाइम है अगर वो 1 घंटे का है, 1 आवर का है, और हमारी स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब 2 घंटे में हम हमारी कितनी हो जाएगी यार, 2 घंटे में हम लोगों की हो जाएगी 120 किलोमीटर्स, 3 आवर्स के अंदर कितनी हो जाएगी 180 किलोमीटर्स। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम लोगों का टाइम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोगों की स्पीड भी इंक्रीज हो रही है। तो इसमें क्या हो गया, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर हो गया। तो ये वाला हम लोगों का डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन नहीं है, तो ये गलत है। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि एरिया ऑफ अ कल्टीवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड, मैंने आपको बताया था भी जैसे एक कल्टीवेटेड लैंड का कि हार्वेस्ट है, कल्टीवेटेड लैंड है, 2 एकड़ की लैंड है, उसके अंदर कल्टीवेशन है 10 टन्स का, ठीक है, और 4 एकर्स की लैंड है तो उसके अंदर कल्टीवेशन है 40 टन्स का। तो यानी कि अगर हमारी एरिया या जो कल्टीवेशन लैंड है, कल्टीवेटेड लैंड है, वो बढ़ रही है, तो हम लोगों का जो हार्वेस्ट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो क्या हो गया, ये हो गया हम लोगों का डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है ना। तो ये वाला जो क्वेश्चन है तो हम लोगों का ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, तो ये हम लोगों का इसके अंदर नहीं होगा। अब कर रहे हैं कि द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एट द स्पीड एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल, कि एक टाइम टेकन फिक्स जर्नी की, सपोज कीजिए हमें यहाँ से यहाँ तक 50 किलोमीटर्स तक या 100 किलोमीटर्स मान लेते हैं, 200 किलोमीटर्स ले लेते हैं, 200 किलोमीटर्स तक जाना है। अब क्या है कि हमारी स्पीड क्या है 100 किलोमीटर पर आवर, तो हम यहाँ पर 2 आवर्स में पहुँच जाएंगे। अगर हम इसको 200 स्पीड जो है हम लोगों की स्पीड को हम करेंगे, स्पीड को करेंगे हम 200 किलोमीटर पर आवर, तो ये हम 1 घंटे में पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। और अगर हम इसको 50 किलोमीटर्स की 50 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड कर देते हैं, तो यहाँ पर हम 4 घंटे में पहुँचेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है कि स्पीड हमारी, अगर स्पीड हमारी हाई हो रही है तो टाइम जो है हम लोगों का डाउन आ रहा है, ठीक है ना। स्पीड हमने यहाँ पर इंक्रीज की तो टाइम हम लोगों का कम हो गया, और यहाँ पर स्पीड हमने कम की तो टाइम हम लोगों का इंक्रीज हो गया। अगर हमने स्पीड डिक्रीज कर दी है तो हम लोगों का टाइम जो है इंक्रीज हो गया। तो क्या हो गया, ये हो गया इन्वर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो अब करते हैं 5th वाला पार्ट, लास्ट वाला जो पार्ट है उसको देखते हैं कि द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, ठीक है, कि हम लोगों की पॉपुलेशन इंडिया की। अब देखिए आपको इंडिया के एग्जांपल से ही बताते हैं कि हम लोगों की जो एरिया ऑफ लैंड है इंडिया का, इंडियाज लैंड एरिया कितना है, ठीक है ना, और फिक्स्ड है, ठीक है ना। हम ये तो है ना कि पाकिस्तान को अपने अंदर मिला लेंगे, बांग्लादेश को अपने अंदर मिला लेंगे, नहीं, हम लोगों का जो एरिया है वो फिक्स्ड है। अब पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, ठीक है ना। अब जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो जो लैंड है, अब सपोज कीजिए कि हम लोगों के पास एक पिज़्ज़ा का स्लाइस, पिज़्ज़ा है, ठीक है, पिज़्ज़ा है, और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7
7 हम लोगों के पास इसके अंदर पीसेस हैं। अब हम 7 लोग हैं खाने वाले, 7 पर्सन हैं, तो पर पर्सन एक स्लाइस हो गया। अगर ये 14 हो जाते हैं, 14 पर्सन हो जाते हैं, तो स्लाइस क्या हो गया, 1.5 स्लाइस आएगा हम लोगों के पास। उसी तरीके से कि हम लोगों की जो लैंड है, ठीक है, लैंड तो है फिक्स। अगर यहाँ पर 100 लोग रह रहे हैं तो ये क्या होगा कि अगर हमारे पास 100 स्क्वायर यार्ड्स की लैंड है तो और 100 पीपल्स हैं, तो हर एक के पास 1 यार्ड आ जाएगा, 1 स्क्वायर यार्ड आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर 100 पीपल की जगह आप लगा लीजिए 200 पीपल हो जाएंगे, तो क्या होगा, 1.5 स्क्वायर यार्ड आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन इंक्रीज, अगर हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो हम लोगों का एरिया जो है वो डिक्रीज होगा, ठीक है ना। यानी कि अगर पिज़्ज़ा स्लाइस से लेते हैं, पर्सन्स अगर कम होंगे तो स्लाइस हमारे पास ज़्यादा आएगा, और पर्सन्स इंक्रीज होंगे तो स्लाइस हमारा डाउन हो गया। तो यानी कि इसमें होगा हम लोगों का इन्वर्स रिलेशन, यानी कि ये इन्वर्स रिलेशन वाला है, ठीक है, ये वाला नहीं था। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन गुड बाय।